स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जनित स्केल में। दोस्तों ये सभी हमारे ऑफलाइन के साथी हैं और आज हम अपने साथियों को ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए लाए हैं और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। दोस्तों थोड़ा घुमा के दिखाना, ये सभी जो हमारा सब स्टेशन है, यहाँ पर पूरे में हाई टेंशन सप्लाई है और आज जो हम अपने साथियों को समझाने जा रहे हैं, यहाँ पर HT जनरेटर है। भाई अदर साइडों पे आपने देखा होगा LT जनरेटर होते हैं, यहाँ पर HT जनरेटर है। तो भाई HT जनरेटर से कैसे कैसे हमारी सप्लाई स्टेप डाउन होती है या LT पैनल तक 440 कैसे बनती है, तो उसके बारे में प्रॉपर लाइव समझेंगे। तो सभी साथी ध्यान से समझें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। DG इनकमर 1, यहां से हम DG नंबर 1 स्टार्ट करेंगे तो हमारा 1 नंबर DG स्टार्ट होगा। और भाई ये जो ब्लैक कलर का ये क्या हैंडल TNC ट्रिप न्यूट्रल क्लोज, यानी हम इसको क्लोज की तरफ करेंगे तो ये ब्रेकर हमारा ऑन हो जाएगा। टेक्निकल में क्लोज का मतलब चालू हो जाएगा। और देखो आपने देखा होगा LT पैनल में हम DG इनकमर पे ACB ब्रेकर लगाते हैं, मगर यहाँ ACB नहीं है, यहाँ पर BCB ब्रेकर है, यानी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो HT पे लगता है। क्योंकि यहाँ पर जब हमारा DG चलेगा तो यहाँ पर 11 kV वोल्टेज आएंगे। तो ये BCB हमारी ऑन हो गई। DG नंबर 2 यहाँ से चलाएंगे तो ये DG नंबर 2 का इनकमर है। ठीक, बस PT यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। भाई एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज मेजर करने के लिए हम PT का उपयोग करते हैं, तभी हमें ये जो वोल्ट मीटर है इसमें हमें वोल्टेज मिलते हैं। ये जो एम्पियर मीटर है इसमें एम्पियर हमें कैसे मिलते हैं, CT के द्वारा, करंट ट्रांसफार्मर के द्वारा। ठीक है, इसके ओवरव्यू के बारे में थोड़ा समझेंगे। RYB जब हमारा DG चलेगा तो ये इंडिकेशन हमारे ऑन हो जाएंगे और अभी ऑन का इंडिकेशन नहीं चल रहा, यानी कि ब्रेकर हमारा ऑफ है। यदि ट्रिप होगा तो ट्रिप का जलेगा। स्प्रिंग हमारी ब्रेकर की चार्ज है और ट्रिप सर्किट हेल्थी है और DC सप्लाई ऑन है और ब्रेकर टेस्ट नहीं है, ब्रेकर सर्विस मोड पे यानी सही है ना। तो ये ओवरव्यू है इसका। ये हमारा सेलेक्टर स्विच है। भाई हमें इसे लोकल रखना है या रिमोटली रखना है, तो रिमोटली तो नहीं चला रहे हम, लोकल पे रखना है। ये हमारा इमरजेंसी स्टॉप है, ये हमारा स्टार्ट बटन है, ये हमारा स्टॉप बटन है। ठीक है, और क्या स्टार्ट करेंगे तो ऊपर भी स्टार्ट ऑफ इंडिकेशन लाइट है, लाइट ऐसा बताएगा। ये हमारा अनाउंसेटर है, यानी यहाँ पर किसी तरह का कोई फॉल्ट होगा तो वो यहाँ से पता चल जाएगा, है ना। तो भाई 2 DG हमारे लिए और यहाँ पर टोटल DG है 3 DG है। तीसरे DG के लिए हमें ये DG नंबर 3 के लिए दे रखा है। 3 नंबर DG हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और उसके लिए मास्टर ट्रिप रिले ये सारे सिस्टम दिए हुए हैं। ये हमारा बजर है, कोई अलार्म होगा तो यहाँ बजेगा। और ये हमारा सिंक्रोनाइजिंग पैनल दे रखा है, यदि सिंक्रोनाइजिंग में सिस्टम को चलाना है। तो अब हम जो हमारा मेन पैनल है, मेन पैनल पर ये समझेंगे भाई जब जब हम DG चलाएंगे, आ जाए सभी साथी इधर, जब जब हम DG चलाएंगे तो हम किस तरह सप्लाई को यहाँ से चार्ज करेंगे। तो देखो सबसे पहले आप ये समझे, वहां से लेकर यहाँ तक ये जो पूरा पैनल है ये 2 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो आप भी किसी नई साइट पे जाएं तो कैसे पहचानेंगे। देखो यहाँ पर एक बस कपलर दिया है, तो इस बस कपलर से लेकर वहां तक कोई बस कपलर नहीं है, कोई बस कपलर नहीं है। तो यानी ये सेक्शन 1 हो गया और बस कपलर से लेकर उधर तक का पार्ट सेक्शन 2 हो गया। यानी ये पैनल हमारा 2 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन 1 सेक्शन 2। अब इसमें हमें DG नंबर 1 और 3
जब हम वहाँ से डीजी नंबर 1 चलाएंगे तो उसकी सप्लाई यहाँ पर आएगी, या हम डीजी नंबर 3 चलाएंगे तो उसकी भी सप्लाई यहाँ पर आएगी। ऐसा नहीं है हम दोनों को एक साथ चला सकते, नहीं, 3 और 1 नंबर डीजी में से हमें वन टाइम में एक ही डीजी चलाना है, ठीक है। और डीजी नंबर 2 चलाएंगे तो डीजी नंबर 2 की सप्लाई यहां पर आएगी, इनकमर फ्रॉम डीजी 2। तो भाई ये हमारे सप्लाई देने के सोर्स हो गए, और ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है, और ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर 1, ट्रांसफॉर्मर 2। यानी कि हमारे पास यहाँ 3 डीजी और 2 ट्रांसफॉर्मर है। तो अभी हमने इस पैनल को कैसे कैसे सप्लाई दे रखी है, तो पहले ये पॉइंट क्लियर कर लें कि भाई हमारी जो डीजी चलेगा तो जो हाई टेंशन सप्लाई आ रही है वो कैसे डाउन होगी, है ना, ये क्लियर कर लेते हैं। तो देखो हमने डीजी चलाया 1 नंबर डीजी वहाँ से स्टार्ट हुआ, सप्लाई यहाँ आई, हमने टीएनसी से ऑन किया तो हमारी बीसीबी ऑन हो गई। जब हमारी बीसीबी ऑन हुई तो इस बीसीबी से हमारे लिए जो दे रखे हैं CSS 18, CSS 4, CSS 13, इस तरह से जो ये CSS दे रखे हैं, CSS की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट सब स्टेशन, और कॉम्पैक्ट सब स्टेशन का मतलब होता है, यानी कि जैसे डीजी हमारी कैनोपी के अंदर होते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे बॉडी के अंदर कवर्ड ट्रांसफॉर्मर होते हैं। तो यहाँ से हमारे डीजी की सप्लाई CSS पे गई, और CSS ने हमारी सप्लाई को स्टेप डाउन किया, और LT पैनल ट्रांसफॉर्मर इनकमर में हमारी 440 सप्लाई पहुँचेगी। तो जैसे LT पैनल का चेंज ओवर होता है, फिर उस तरह से आप लोड को सप्लाई दे देंगे। सेम ऐसी हम बात करें, ये तो होगा 1 नंबर और 3 नंबर डीजी का। यदि हमें 2 डीजी चलाने हैं तो फिर दूसरा डीजी हमारा ये है, इसको चलाएंगे, और ये हमारे इधर जितने भी CSS हैं उनके लिए सप्लाई दे देगा। उस कंडीशन में हमें बस कपलर को बंद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों डीजी चला रहे हैं तो बीच में बस कपलर बंद रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे अभी हमारी सप्लाई आई हुई है तो हमने कैसे कैसे पूरे सिस्टम को एनराइज किया हुआ है ना। तो देखो ट्रांसफॉर्मर नंबर 1 ये है, और हमने टीएनसी ऑन कर रखी है, हमारा ट्रांसफॉर्मर ऑन है। इस ट्रांसफॉर्मर में हमारे बैक में जितने भी CSS हैं उनको सप्लाई दे रखी है। कैसे, सभी साथी ध्यान दें भाई, हमने ट्रांसफॉर्मर इनकमर ये ऑन किया, इधर जो सप्लाई गई है तो यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मर लगे हुए हैं वो ट्रांसफॉर्मर की 33,000 से 11 kV निकाल रहे हैं। ज़्यादातर साइडों पर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर 33,000 से 440 निकालते हैं, मगर यहाँ 33,000 से पहले 11 निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी कितनी आ रही है, 11, और जब CSS में 11 पहुँचेगी तो CSS क्या करेगा, 11 को 440 में कन्वर्ट कर देगा, और फिर LT पैनल से हम चेंज ओवर थोड़ी देर के लिए रोक हो रहा है। तो CSS से हमारी सप्लाई 11 से 440 हो जाएगी, और वहाँ फिर LT पैनल ट्रांसफॉर्मर इनकमर से हमें जैसे जैसे हमारा जो चेंज ओवर का स्टैंडर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग सप्लाई देनी है। तो भाई समझ गए सभी साथी, है ना भाई। ये भी बस एक तरह से कहने से हमें ये लग रहा है HT पैनल, यानी जैसे LT का जो SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, वही HT का जो LT का होता है। भाई हमें दोनों तरफ डीजी चलाने, बस कपलर को ऑफ रखना। अभी हमारे फिलहाल देखें दोनों ट्रांसफॉर्मर चल रहे, ये और ये, तो हमने बस कपलर को ऑफ कर रखा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम HT जनरेटर, थोड़ा इधर आ जाए, इस तरह से हम HT जनरेटर जो जिस साइड पर होते हैं उनसे सप्लाई को स्टेप डाउन करते हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने टेक्निकल के साथियों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बने रहिए इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे जनित स्किल के साथ में। और दोस्तों वीडियो पर ये कमेंट अवश्य करें कि नेक्स्ट वीडियो आप किस इक्विपमेंट पर चाहते हैं। मैं आपका साथी भरत, जय हिंद, जय भारत।